तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th वेक्टर A इज इक्वल टू थ्री आई माइनस 4j, वेक्टर B इज इक्वल टू -2k प्लस 3j। ठीक, तो A क्रॉस B कैसे लिख लेंगे? 3i कैप माइनस 4j कैप क्रॉस -2k कैप प्लस 3j कैप। ठीक, राइट। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 3i कैप क्रॉस -2k कैप प्लस 3i कैप क्रॉस 3j कैप, इसका इन दोनों के साथ प्लस -4j कैप क्रॉस -2k कैप प्लस -4j कैप क्रॉस 3j कैप। ठीक, तो अब देखिए कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 एंड -2 -6, क्या बचा? i क्रॉस k। तो अब इसको अलग से लिखने के बजाय हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं i क्रॉस k। तो i और k का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? j, राइट। और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो कैसा हो जाएगा? -j। कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 9 i क्रॉस j, तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? k, और क्लॉकवाइज गए हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस k। -4 -2 का मल्टीप्लिकेशन 8 और j क्रॉस k, j क्रॉस j एंड k का क्रॉस प्रोडक्ट कितना? i और j क्रॉस k क्लॉकवाइज गए हैं तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर देखिए क्या है कि इसमें आपका कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन -12, लेकिन क्या बचा है? j क्रॉस j, तो -12 इंटू j क्रॉस j कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपका मिल गया है 8i कैप प्लस 6j कैप, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, राइट। ठीक, A is equal to 2j कैप minus 3k cap and B is equal to minus j cap plus 2k cap। ठीक, तो A क्रॉस B
ए क्रॉस बी 2j कैप माइनस 3k कैप क्रॉस माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो अब देखें क्या है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2j कैप क्रॉस माइनस j कैप प्लस 2j कैप क्रॉस 2k कैप माइनस 3k कैप क्रॉस माइनस j कैप प्लस माइनस 3k कैप क्रॉस 2k कैप। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, क्या बचेगा j क्रॉस j, तो ये क्या हो गया 0। ठीक, और इसमें लास्ट वाले में देखिए क्या बचेगा k क्रॉस k है तो क्या बचेगा 0। ठीक, अब देखिए क्या है बचा, क्या है ये दोनों टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 4 और j क्रॉस k कितना आ जाएगा प्लस i कैप, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा i, j क्रॉस k क्लॉकवाइज गए हैं तो प्लस i। ठीक, इन दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू -1 प्लस 3 और k क्रॉस j, तो k और j का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा i, जो कि एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो कितना आएगा माइनस i। राइट, तो ये कितना आ गया है 4i माइनस 3i 2i क्या। राइट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 4j कैप, बी वेक्टर है आपका -2i कैप -2j कैप। तो a क्रॉस बी, a क्रॉस बी आपका कैसे लिखेंगे 3i कैप -4j कैप क्रॉस -2i कैप -2j कैप। ठीक, अब देखिए क्या है कि पूरा पूरा लिखने के बजाय अब जैसा डॉट प्रोडक्ट में हम करते थे वैसा करते हैं सीधा इजी। हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के साथ निकालना है। तो 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट अगर -2i कैप के साथ लेंगे
तो आई क्रॉस आई आएगा, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, राइट। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, फिर 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट -2j कैप, 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट -2j कैप। ठीक, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें इन दोनों के साथ लेना है, तो -4j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट -2i कैप। ठीक, और फिर -4j कैप क्रॉस -2j कैप, कितना आ जाएगा, j क्रॉस j कितना आ जाएगा, 0। अब क्या बचा, 3 एंड -2 का प्रोडक्ट -6, i क्रॉस j कितना हो जाएगा, k कैप, -4 इंटू -2 +8, और j क्रॉस i कितना हो गया, ठीक, तो j और i का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया k, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, तो कितना हो जाएगा, -k, तो ये कितना हो गया, -14 k कैप। ठीक, चेक कर लीजिए, अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए, आपका वेक्टर ए है, थ्री आई कैप, एंड वेक्टर बी है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 3i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। ठीक, अब देखिए क्या है कि 3i कैप क्रॉस 3i कैप कितना हो जाएगा, 0। 3i कैप क्रॉस 2j कैप कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, या कितना आ गया, 6, बचा कितना, i क्रॉस j। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। फिर देखिए क्या है कि i कैप 3i कैप क्रॉस -2k कैप, तो -6 i कैप क्रॉस k कैप, इतना बचा, राइट। तो 6 i क्रॉस j कितना हो जाएगा, k -6 i क्रॉस k कितना हो जाएगा, -j। तो ये कितना आ गया है, ये पॉजिटिव, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया, j प्लस k। ठीक,
राइट। नाइन्थ, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब तीनों तीनों ले लेते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो ए क्रॉस बी। अब क्या करते हैं कि जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में करते थे, किसी एक को लेकर के तीनों में, फिर दूसरे को लेकर के तीनों में, फिर तीसरे को लेकर के तीनों। ठीक। तो थ्री आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों के साथ लेंगे तो 3i कैप क्रॉस 3i कैप, आई क्रॉस आई 0 हो गया। 3i कैप क्रॉस माइनस j कैप, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। आई क्रॉस j कितना हो जाएगा प्लस k। अब तक तो ये सब रट गया होगा। ठीक। 3i कैप क्रॉस 3k कैप 9, आई क्रॉस k कितना हो जाएगा -j, राइट। फिर देखिए क्या है कि अब दूसरा लेकर उठाते हैं 2j कैप। 2j कैप का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो 2j कैप क्रॉस माइनस 2i कैप, तो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -4 और j क्रॉस i माइनस k। फिर j और j का क्रॉस प्रोडक्ट 0, फिर 2j क्रॉस 3k कैप, ठीक, माइनस k कैप का इन तीनों के साथ लेना है, तो माइनस k कैप क्रॉस माइनस 2i कैप, तो पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और k क्रॉस i, तो k क्रॉस i कितना हो जाएगा +j, माइनस k क्रॉस माइनस j, तो -1 इंटू -1 +1 और k क्रॉस j माइनस i कैप, फिर k और k का क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक। यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना भूल गया था, तो इसको कैसे लिखें 2j कैप क्रॉस 3k कैप, तो 2 इंटू 3 होगा 6 और j क्रॉस k i, तो अब ये देखिए कितना हो गया -3k कैप माइनस 9j कैप प्लस 4k कैप प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप। ठीक। अब इकट्ठा करिए सारे आई को इकट्ठा करिए, तो 6i माइनस i 5i कैप
ठीक, फिर जे को इकट्ठा करते हैं, -9j प्लस 2j माइनस 7j, -9j प्लस 2j माइनस 7j। के को इकट्ठा करते हैं, -3k प्लस 4k प्लस 4k। तो ये आपका आ गया A क्रॉस B। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वेक्टर A है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर B है आपका -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो A क्रॉस B लिखना है। A क्रॉस B मतलब ये पूरा क्रॉस ये। ठीक, तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 3i कैप को इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट -2i कैप के साथ कितना हो गया, 0। ठीक, 3i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट -3j कैप के साथ। ठीक, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 9 -9, 3 इंटू -3 -9, और i क्रॉस j कितना हो गया, +k। ठीक, फिर i क्रॉस 3i कैप क्रॉस 2k कैप, तो पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 और i क्रॉस k कितना हो गया, -j। ठीक है, अब ये सब रट गया होगा, तो 2 + 2j क्रॉस -2i कैप, तो -4 j क्रॉस i -k कैप। ठीक, फिर 2j क्रॉस -3j कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। 2j कैप क्रॉस 2k कैप, तो 2 इंटू 2 4, और j क्रॉस k कितना हो जाएगा, +i। ठीक, फिर -3k क्रॉस -2i, -3 इंटू -2 +6, और k क्रॉस i क्या हो जाएगा, +j। ठीक, फिर -3k क्रॉस -3j, तो -3k क्रॉस -3j में -3 इंटू -3 +9 +9। ठीक, एंड k क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज गए तो कितना आ जाएगा, -i। अब सारे i को इकट्ठा कर लेते हैं और j को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें से i आपका है एक यहां पर और एक लास्ट में, तो 4i कैप -9i कैप -5i कैप, फिर j एक यहां पर है और एक यहां पर है, -6j +6j 0, तो j कुछ नहीं बचा, k -9k प्लस 4k, तो -9k प्लस 4k, तो ये हो गया है -5k। ठीक, तो a क्रॉस b इतना आ गया। तो सिंपली अब उतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे और बाकी तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे अगर तीनों हैं तो। राइट, ठीक, इस तरह से एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए वीडियो पॉज करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा।
11th क्वेश्चन, वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये पूरा क्रॉस ये पूरा, तो हर एक को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो I कैप क्रॉस माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा, 0, माइनस I कैप क्रॉस j कैप कितना हो जाएगा, k कैप। ठीक, I कैप क्रॉस माइनस 4k कैप, तो पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, I कैप क्रॉस k कैप कितना हो गया, माइनस j कैप। ठीक, फिर माइनस 2j कैप क्रॉस माइनस 2i कैप, तो माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 4, j क्रॉस i कितना हो गया है, माइनस k कैप। ठीक, फिर माइनस 2j कैप क्रॉस j कैप कितना आ जाएगा, 0, माइनस 2j कैप क्रॉस माइनस 4k कैप कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 एंड j क्रॉस k आपका कितना हो जाएगा, प्लस i कैप। फिर 3k कैप का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो 3k कैप क्रॉस माइनस 2k कैप, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, k कैप क्रॉस i कैप, k क्रॉस i प्लस j, 3k कैप क्रॉस j कैप, तो 3 इंटू 1 प्लस 3, k कैप क्रॉस j कैप, तो एंटी क्लॉकवाइज गए तो कितना आ गया, माइनस i कैप। ठीक, फिर k कैप 3k कैप क्रॉस माइनस 4k कैप कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आखिरी में टर्म्स जोड़ दें, कितने टर्म्स आने चाहिए, 2 बचेंगे, एक तो 0 ही हो जाएगा, 2 2 4 2 6। अब सारे i कैप को इकट्ठा करते हैं, तो 8i कैप माइनस 3i कैप 5i कैप, फिर j को इकट्ठा करते हैं तो प्लस 4j कैप माइनस 6j कैप, तो माइनस 2j कैप, फिर k कैप माइनस 4k कैप माइनस 3k कैप। तो ये आपका आ गया A क्रॉस B, राइट। ठीक, तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जब खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तब एक और शॉर्टकट अपना सकते हैं। जैसे जब आपको एकदम हाथ सेट हो जाए कि A क्रॉस J क्या होता है, J क्रॉस I क्या होता है, J क्रॉस K क्या होता है, K क्रॉस I क्या होता है, A क्रॉस K क्या होता है, तब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप किए हुए क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा, फिर दोबारा से रिपीट करिएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन को रफ पर लिख लीजिएगा और इस टेक्निक से करने का प्रयास करिएगा। मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं, इसी क्वेश्चन को। ये क्या है कि अगर वेक्टर्स ijk में दिए गए हों तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ijk में से ही किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, किसी भी टर्म। ठीक, तो किन्हीं भी दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या तो i आएगा, किसी भी टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट या तो i आएगा, या तो j आएगा, या तो k आएगा। ठीक, यानी कि कुछ i होंगे, कुछ j होंगे और कुछ k होंगे टोटल क्रॉस प्रोडक्ट में। तो
मैं क्या बोलता हूं कि सबसे पहले आई को हम इकट्ठा कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म से आई मिलेगा। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टर्म से आई मिलेगा? तो एक बात समझिए कि आई अगर किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट आई आ रहा है तो वो दो कौन से हो सकते हैं? आई को छोड़कर हो सकते हैं। आई को छोड़कर मतलब जे और के, यानी कि आई मिलेगा आपको आइदर जे क्रॉस के से और के क्रॉस जे से। ठीक, तो जे क्रॉस के लिए पहले वाले में से जे को उठाइए अगर है तो, और दूसरे वाले में से के को उठाइए। तो पहले वाले में जे हो गया -2j और के, दूसरे वाले में के उठाना है तो दूसरे वाले में के हो गया -4k। तो -2j क्रॉस -4k, तो ये कितना हो गया? -2 इंटू -4 कितना हो गया? 8। और j क्रॉस k कितना आ गया? +i। ठीक, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? +8i कैप। तो 8 लिख लिए। फिर j क्रॉस k या फिर k क्रॉस j था ना, तो अब पहले वाले में से k उठाएंगे, दूसरे वाले में से j उठाएंगे, तो 3k क्रॉस j। तो 3k क्रॉस j, तो पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, और k क्रॉस j क्या हो जाएगा? -i। राइट, ठीक, इस तरह से i मिल गया। फिर इसी प्रकार से j फाइंड कर लेंगे। तो j कैसे कैसे मिलेगा? या तो i क्रॉस k से मिलेगा और या फिर k क्रॉस i से मिलेगा। तो पहले वाले का i और दूसरे वाले का k, तो i क्रॉस k 1 इंटू -4 -4 हो गया, और 1 इंटू -4 -4 हो गया, और i क्रॉस k क्या हो गया? -j। तो -4 इंटू -1, j तो यहां लिख ही चुके हैं। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे? k क्रॉस i। ठीक, तो k क्रॉस i, तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -6, और k क्रॉस i क्या हो जाएगा? +j। फिर k कैसे आएगा? तो इधर एक i क्रॉस j और j क्रॉस i, तो i क्रॉस j क्या हो गया? +k, तो k तो आ चुका है, तो 1 लिख लेंगे। फिर j क्रॉस i, तो -2j कैप क्रॉस -2i कैप, तो -2 इंटू -2 +4, और j क्रॉस i -k, तो k बाहर ही है, तो कितना आ जाएगा? -1। तो अब कितना हो गया? 8 - 3 5 कैप, j +4 -6 -2j कैप, 1 -4 -3k कैप। देखिए सेम आंसर है, राइट। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। अगर वेक्टर्स i j k में दिए गए हों तो हम वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हमें किसी प्रकार के वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किन चीजों पर बेस्ड होंगे। सॉरी, तो पहली चीज तो ये है
के एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, ठीक। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या लेना देना है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पैरेललोग्राम है जिसके कॉन्सिक्यूटिव साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैं और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे दिया जाता है? किसी पैरेललोग्राम का एरिया दिया जाता है किसी भी एक साइड की लेंथ, सपोज इस साइड की लेंथ, तो इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अदर साइड। तो अदर साइड मतलब ये वाली साइड, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कितना लिखा जा सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो कोई भी एक साइड इनटू परपेंडिकुलर कितना आ गया, इतना आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव साइड्स, दो वेक्टर से ए एंड बी, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल देखिए क्या है कि अगर हम पैरेललोग्राम को पिछला वाला ही पैरेललोग्राम अगर ले लें, ए वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया टोटल कितना कैसे दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ये डायगोनल मैंने खींच दिया तो ये ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल के दो साइड्स कौन कौन से हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें लिखना है, एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया लिखना है जिसके दो साइड्स दो वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर ये पूरा पैरेललोग्राम होता, तो एरिया कितना होता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो हम सबको पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम के एरिया को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, राइट, ठीक। तो इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम कर सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने में, ठीक। नोट कर लीजिए, समय कम पड़े तो वीडियो पॉज कर लीजिए। मैंने आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना का तरीका सिखा दिया है, अब क्या क्या यूज आएगा। तो दो वेक्टर्स दिए गए रहेंगे, अगर पैरेललोग्राम पूछा गया है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ठीक। और उसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एक और जगह पर यूज होती है, ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है,
बस इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, कि फाइंड, और लिख लीजिए, क्वेश्चन ही लिख लीजिए, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing vectors A and vector B, vector A and vector B। ठीक, तो आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो कि वेक्टर A एंड वेक्टर B को कंटेन करता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाए जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिसमें ए एंड बी हैं, तो हम उसका यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल लेंगे, राइट। तो सबको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर ए एंड बी हैं, राइट। तो ये एक ऐसा वेक्टर हुआ ए क्रॉस बी जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए एंड बी है। अब हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए, और इस तरह से आपका वेक्टर्स समाप्त।